राज तो एक आपने स्पेशल सैंपल बाबा का एक गीत है, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया, और तुम्हारी इस कमाल को देख के संसार के विद्वान है वो चकित है, वसुंधरा के विद्वान अलग है ना गीते के। तो बड़ा आश्चर्य लगा था, भगवान की सुने माताएं जो बड़ी बड़ी बांध के तोड़ रखी, जो लुका ने पीछे में जो चार पीछे बांध के पीछे सुने ने अब उसके एक तो बालक हो जाने से वो मोह कर बस जाओ खुजा गए जे पीछे फिर बाजे बोल। हाँ पहले थे, लेकिन ये मारा बंडल तो आप जिसे पहले यार भगवान का बंडल तो वो ये बिना बात से उन्हें पीट लो इन नजर ये बात जो गिरी ना खड़े जावे जैसे गाय नहीं कोई पूछ नहीं। तो भगवान की कई कमाल हैं, दौर की मानस की नहीं, उनमें से एक यह है कि और किसी ने माताओं को गुरु नहीं बनाया, कोई गुरु बुद्धि को नहीं दी किसी ने भी। ते सरदार हुए, ते राधा स्वामी वाले हुए, धन धन सतगुरु वाले हुए, सत्साई वाले, किसी ने माताओं को गुरु नहीं बनाया, एक नहीं बनाते, एक भी नहीं बनाई। तो भगवान ने उनकी सारी गलती देखी कि नहीं। मधुबन देखो तो ये सेंटर पे देखो, मालिक कौन है? कन्या है, माता है। तो ये बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन पढ़े सब हैं, पढ़ना मारे हाथ में, हम कितना पढ़े। आपने एक आप किसी गृहस्थी माता तो वो उसका अनुभव सुनवाएंगे, रात में बल्कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका घर रांगा सुसरा होकर में टेंशन मिलती हो तो वो मरोड़ करेगा तो उड़ी तो कुआरे देवर हूँ और वो भी कहे मैं ना हूँ कि जैसे तो सही लेकिन कहते लेकिन क्या आगे तो आगे और अपने बालक करेंगे वो अलग, दो लड़के एक लड़की, तीसरा अटपटा हक उनका संभालना और फिर ज्ञान में स्थापना करनी, कसूते डाल तो खुद भी सीखना और फिर टीचर बन के सिखाना और एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाना। तो वो आज प्रमिला बेटी को बहन जी को, क्योंकि मैंने तो पाली अलौकिक पालना करके तैयार करी है और गर्व है कि आज वो मेरे से भी बढ़िया बुक सुनाओ। मेरे इस शरीर का नाम तो प्रमिला है, मैं करेला गांव से, जानने वाले तो मन थोड़े लाते हैं, आडर में ज्यादातर कौन जाने लगते। जुलाने के पास है, जीव जिले में करेला गांव। हाँ कुछ एक जाना है, 10% मुश्किल है, जो मिले हैं कई बार वे जाना है। और मैं सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया करूंगी, जिस परमात्मा ने इस दुनिया में आकर धरती पर आकर न और दादाजी जी से छाटे जो सेवा करनी है, जो सेवा खातर हमने भी इतना प्यार करें, इतना ध्यान देवे हैं,
समझो कई बार तो हमने यूँ लगा है दीदी दादाजी हर जबरदस्ती सी करें अपनी रिश्तेदारियां में लगाओ उड़े करो। पर जब ये ज्ञान समझ में आवा है जब बेरा लगा है कि क्यों इतना हंगा कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा जीवन सफल हो गया तो सोचा ना जो मोरा का भी होगा। और फिर दादाजी दीदी जी माता जी जिन्हें अपना सारा जीवन इसी यज्ञ में लगा दिया, उन सब का मैं तय दिल से शुक्रिया करूँ। वही बात है मैं बताऊंगी। आपने बताया मेरे शरीर का नाम परमिला, मैं करेला गांव से हूँ, बेटी हूँ मैं किड़ंगा की। बड़म्बा हमारे नजदीक के हूँ, देखा जाओ तो कुछ ही दूर है, पैदल भी जाया आया कर दे बड़म्बा तक हम। तो पहले दीदी हर गाँव में ज्ञान सुनाने खातर आया कर दी। मैंने बहुत कम से कम भी 26 साल पहले सुना था जिगर। सुमन दीदी उस टाइम पर संगीता दीदी भी थी, काम आया कर दे तो सुना था बड़म्बा 2 लड़कियां हैं वे भगाई है माता ने। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था उनके बारे में, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं इतना हो गया अगर अपनी हम जिन्स जबकि मैं बतावे, क्योंकि कहानी दादाजी ने जिस तरह बताया ज्ञान का असर परिवार पर क्यों नहीं पड़ता। मेरी एक ताई जाया कर दी पर उसमें परिवर्तन नहीं होया बिल्कुल भी। बनी तो वाड़ी दे दी में उसका खान पान में व्यवहार में रहना चुका भी उसने पहले था। ज्ञान सुनने के बाद भी बनी में रही, वो रोज दोपहरी में जाती मैंने कहती भैया ताई की जाकर यहाँ जावे बड़ा बड़े 2 छोरियाँ बकारी है रे, बोले बहुआ की चुगली करे मैं थोड़े बैठ कर। तो सोचा भैया ये बात सच्ची होगी नाड़ी, कदे सत्संग गुरु कुछ कहेगा मैंने कहेगा नहीं बेरा था, बस परत करा कर दी छोटा पड़ता ही वो कर लिया। और ज्यादा उनका भी नो महत्व का नहीं पता था परत क्या खातर करे जाओ, ज्यादा पूजा पाठ मैंने कदे नहीं करा, ना गुरु गोसाई का नाम लिया ना किसी सत्संग में। उसके बाद जीवन बताया भाई बच्चे थे दादाजी ने परिचय तो दे दिया, ऐसा परिवार था अटपटा। तो मेरा जो परिवार था उसमें मेरी सास का भतीजा था एक, उसने ज्ञान मिला था थोड़ा सा, तो वो बताया करता कई बार ओम शांति में भगवान मिला है यो मिला है। मैं उसने यूँ कर दी इसने काल का बालक ना भगवान मिल गया, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होकर जा लिए वही नुको नेती नेती किसी ने भगवान तो मिला ही नहीं, क्योंकि कोई नुकड़िया था ही कौन है भगवान मिला है। तो हम उसका मजाक उड़ाया करते। लेकिन एक बार ऐसा होया 2007 में दादाजी रह गए, करेला की थी बहन वाले के गई अक्का हमारा करेला में क्लास को नहीं ओम शांति की आप क्लास लगाओ। तो देखो इतनी दूर के निमंत्रण जो स्वीकार करें यह चीज है माननीय, नहीं तो पामनू का मारा लगा दे तो आना तैयार नहीं होती दीदी हर एक जगह पर दादाजी हर दीदी हर एक इसे हैं जित भी कह देना चाहिए कितनी दूर हो कोई दूरी मायने नहीं रखती इन खातर, हर एक जगह पर क्लास लगाने ही तैयार हो जाना है। तो करेला जब क्लास लगाई तो एक भाई मेरे तो संदेशा लेकर आया, अगर ओम शांति वाले आ रहे हैं आज ये ज्ञान सुनन खातर मैंने नाका नुकी करती नाटकी में उसने मखाना भाई मैंने टाइम को नहीं आने मेरा तो काम पड़ा था। वो नहीं बोला कि ब्याह चाहिए तो दोबारा फिर बोला मखा जा रे भाई आ जाएंगी अंडा छुटाना था मैंने बिना तो मुझे गला ही बैठा रहेगा। तो मैंने अपनी उस टाइम पे स्थिति की थी देखो घर की 6-7 तो डांगर थे, घर के किले नहीं थे, 8-10 किले बाहर के किसी किले का बोया करते, घर में बच्चे थे 3 छोटे थे उस टाइम पे। तो हम 2 जने थे खास तो कणी, बाकी तो खड़िए थे सारे घर में 8-9 आदमी और थे जो। तो इसी स्थिति थी समझो। कई बार तो यूँ समझो कि अगर 20 मन गेहूँ भी इकट्ठे करने हैं तो वे भी दिहाड़ी मजदूरी करके काट के करने हैं साल भर खातर। इस हाल था वो जो करया करते वो सारा बनिए के चलिया जा गया था, पाँच यही समझ में आया करती 5-7 हज़ार बनिए के लेकर दे रहेगी यो हालात था घर का। तो बस काम करना है धंधा पिटना सारा दिन फिर सो जाना है कड़ेगा सत्संग। तो मेरी सासू तो कहा उन्हें सुन लिया माँ ओम शांति वाले आ रहे हैं जाकर सुन क्या। मेरी सासू गई सुनन तो वो उन्हें बहुत बढ़िया लग गया। तो वे मेरे घर वाले जो है युगल हैं वे पूछने लगे माँ ओम शांति वाले के बतावा हैं। तो बताया भाई और तो बात मेरे इतनी समझ में नहीं आती, एक बात उनकी समझ में आई कि वे यूँ कहें अगर 6 महीने हमारा यो ज्ञान सुन लोगे ना तो उन्हें भगवान तो मिलवा दें। तो क्या भगवान तो मिलवाने खातर कहाँ है ऐसा तो आदमी आती को मैंने बेटा नहीं जो कहते भगवान तो मिलवा देंगे। इतना हंगा लगा जो मैं मिल रहा हूँ मैं मिलवा दूंगा तो उसकी बात में दम है, नहीं तो लोग का हमने तो मिला नहीं सबका भीतरे है सारे हैं कितने देख लो उड़े है। तो 70 डाल की बात बनाना है तो उड़े वे गए दोनों माँ बेटा सुनन खातर गए। दूसरा दिन तीसरा दिन भी गए। तीसरे दिन मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। देखो कईया ने तो 6-6 महीने 7 लग जाए कोई भी चीज छोड़ना, और मेरे युगल से थे उन्हें तीसरे दिन ओका छोड़ दिया और मैंने लहसुन की चटनी बना रखी थी। मैंने बोले मैं तो चाय के साथ रोटी खा लूंगा पर यह चटनी ना लो लहसुन। मैंने कहा कि मैं आया ओम शांताड़ा लड़के देखूंगी और बना के दूंगी तो करते ही नहीं खाओगा। ओम शांति में जाकर आज लहसुन छोटा है लड़के और कुछ छोटेगा। देखो हम भी कोई घाट नहीं ना
क्योंकि कई बार आप बंधन में वहां तो का भाई मारे पर जबरदस्ती कराऊं के बंधन है, माताएं भी कम नहीं है, मैंने भी अपना हाड़ी चलाई तो मैंने कही उसने वक्त तड़का और बना दिया फिर देखूंगी तेने, लेकिन चुपचाप उसने खा ली। अगले दिन फिर वे दोनों क्लास में आए, मैं लड़ी हूं तो मैं लड़ाई नहीं करती, पर किसी बात को होगी कि मेरी कवा सुनी, और वे माँ बेटा दोनों चुप रहे। मेरा मन में आई कुसाई नहीं बोला कि बल्कि मैं तो रोड़ा है पर मेरी सासू एक बार क्या करती, दूध आड़ी की लात भी खरी भाई का दिन इसको छोड़ दिया था कि मैंने बात सारा दिन काम कराएगा बालक से कोई ना, ये सोच कर टाल दिया करती। तो तीसरे चौथे दिन मैंने देखा जाकर माँ बेटा दोनों एक बज गए ओम शांति में जा बैठे। इस ओम शांति में किए है, मैं गई तो दीदी जा रहे थे उस दिन, दीदी चित्त समझाओ थे आत्मा का लेसन दीदी एक बार तो कोर्स कर दिया था पूरा, दोबारा शुरू कराया था क्योंकि उड़े की संख्या बहुत बढ़िया थी। 5 तो हम युगल जोड़े आया और 75-80 का करीब संख्या थी। दीदी का भी जी लग गया करता सुनाने खाकर 3-4 हर रोज बड़ा मत जाया करते, प्रेम माता भी जाया करती, संतोषी माता, कदे कोई भाई कदे कोई माता, 3-4 भी गए हमारा खातर सेवा करने। तो दीदी ने बताया कि वो शरीर मंदिर है और आत्मा इसमें चैतन्य देवता है। इस शरीर में आप देखो बढ़ती रहा तो कभी भी प्याज लहसुन का शौक नहीं लाते। पहले दिन यह बात सुनी थी मैंने उस दिन, तो हम बढ़ती रहते हुए एक दिन खातर प्याज लहसुन छोटा, अगर वैसी बढ़िया चीज हो तो उसने मंदिर में नहीं लेकर जाना। बस उससे दिन उसे टाइम मेरा ऐसा करंट सा लग गया, अब मन देवता बनना है और यो शरीर बनाना है मंदिर। घर में आकर उस दिन की क्लास सुनकर हमारे घर जो जितना प्याज लहसुन रहा था ना वो सारा मैं पड़ोसियां कर दिया और 17वां साल लग रहा है। उस दिन के बाद हमारे घर में नहीं आया। इतनी जबरदस्त प्रतिज्ञा होगी, मन देवता बनना है और इस शरीर में जो शरीर मंदिर बनाना है। भूखा रोटी आई में 2-3 महीने हो गए, मैं जाऊँ मेरी सासू जावा मेरे युगल जावा, तीनों जावा रोज क्लास में, और बच्चे आया करते स्कूल में। तो उस टाइम पे एक 8वीं में, एक 6वीं में, एक 4थी में था। तो वे तीनों बिनू देखते खाड़ मम्मी पापा दादी सारे आने पाओगे जोड़े दर दर वे भी सुनने लग जाते, सारा परिवार सुनता 6 हो गया हम। तो स्कूल में तांदे वे दादा ने बताते मेरा ससुरा दारू ज्यादा पिया करता, तो शराब का आड़े का घर में देखो आपने मेरा माहौल के होया कर, वो जितनी तनख्वाह मिला करती उतनी की सारी की दारू पिया करता, रोब रह गया न्यारा कौन बकर, अब मैं कमाऊंगा तो लड़ाई हुआ करती घर में। तो उसके बाद उसने बड़ा कांदे बताते दादा ओम शांति मेनू बताओ दे, दादा ओम शांति मेनू बताओ दे। वो बोला मेरा दूसरा सत्संग एक का ना हटावा घर में, ये 3 हो गए नाश करेंगे घर का, ये सत्संगी तो एक के मारा हुआ घर में, बोले ये 3 हो गए, 3 हो जाओ आप तो चाहे आई गर्दी रांड वाला वो नोर ले जाना लगी। तो जब वो बोला जब चुप हो जावा कि उसने देखा के जाना जरूरी थे, मैं बैठक में रोटे अपने जब दे चले जावा सुने और वे बालक पाड़ देंगे बोल तो बड़े दोस्त बोले बालक बता दें दादा आज मैं बताओ दे ओम शांति में, क्योंकि बालक की बुद्धि बहुत तेज हो है। अपन तो कई डाल की बात याद रखनी पड़े, पर बालक तो उस टाइम पर पढ़े है तो उसने तो मुझे सुनना है कि बताया गया है। तो यूं करते करते मेरी सासू तो जल्दी है 2-2.5 महीने ज्ञान सुना था, उसके बाद शरीर छोड़ गई थी, फिर बाकी बच गया हम। यूं हो गया हाँ प्रतिज्ञा इतनी जबरदस्त क्योंकि उसने 1 हफ्ते तक यूं कराया जिस भी गाड़ में जाती बड़ा यूं कर ओम शांति का ज्ञान सुन लो तो बहुत बढ़िया ज्ञान है बेबी। और मने नू लग जाती कि 1 बजे की क्लास थी 11 बज गए चाले ओम शांति में, चाले बेटा ओम शांति पर मिला चाले वहां माई बटे ना होया है नुकंदी चाल नुकंदी जब से थारे के कुछ भी हो जाइयो लेकिन तुमने यो ज्ञान नहीं छोड़ना, यो भगवान का ज्ञान है या कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और कोई सत्संग नहीं है, यो भगवान का ज्ञान है, तुमने यो छोड़ना नहीं। तो हम सोचते हैं क्यों कह दिया, लेकिन उसका शरीर छूटा उसके बाद भी हमने उंगली नहीं छोड़ी। दूध क्लास ला गया करती हम तो उंगली मंगा लेंगे, तड़के मोमबत्ती लाकर लाइट नहीं होती तो मोमबत्ती बीच में रखा हम दोनों यू कलर में दोनों उंगली पड़ा करते सुबह। फिर यूं हो गया कई लोग कहने लगे तो फलाने की खूब लफ्ज़ की वो ओम शांति में जा करती बिलावा मर गई मकाई तक करेलम कोई मरिया नहीं था, कोई ना मरिया हो तो ले अजीब सी बात मानना कि करेलम पहली लुगाई वाई मरी है। तो यार यूं नमू लगी, लेकिन हम 10-13 मिला के डटे थे घर, उसके बाद हम रेगुलर क्लास में जाने लगे। परिस्थिति तो देखो सारे पाँव में है। मेरी सी परिस्थिति आई एक दिन हम क्लास में जा रहे थे और मेरा छोटा लड़का जो है वो बीमार था, उसने हम घर छोड़ गए थे, ग्लूकोज ला गई थी दादा उसके धो रहा था, मैं क्लास में चली गई, लेकिन अचानक तो उसका ऐसा होया कि एकदम तक वो बेहोश हो गया छोड़ा, भगा के उसका दादा ग्लूकोज वगैरह उसने कंध लाकर भाज गया लेके, उसने झुलाने तो वो नहीं क्या फिर जींद लेकर गए। और मेरे तो छोरी गई मम्मी भाई का घड़ी दिक्कत होगी और दादा लेकर चला गया, उसने एक तरफ तो डर भी गई आगे बना होगा ठीक सा लेकिन बाबा ने इतनी मतलब इसी स्थिति बना दी थी उस टाइम पे 3-4 महीने हो गए थे सुलझाना है, जो कुछ हुआ है उसमें हमारा भलाई हुआ है।
पर देखो आप कहाँ कई बार कोई परिस्थिति आएगी बाबा ने याद कर बैठा हुआ परिस्थिति आके आगे घूमे जा मैंने उस टाइम पे दादाजी ने द्वारा फोन कराया था पहली बार। मैंने कहा दादाजी न्यू बात है, मेरा लड़का जो है वो बीमार हो रहा है, मैं सकाश दूं तो क्यों कर दूं, और 3 दिन तो उसने बिल्कुल होश नहीं आ रहा है, सिर में बुखार बढ़ गया था उसका। तो दादाजी ने कहा बेबे मौत है यार, जब तू बाबा ने याद कर तू सोचा है बस पापा सारी किरण मेरे बालक ने दे दे, मेरे दे दे, तेरे बालक पर के बहुत घनी दुनिया बीमार पड़ी है, तू सोच तो उन सब ने देगी ना, जब तेरा उनका मैं आ जाऊं। तो ये बोल जब सुनने मिले, क्योंकि आप अपना सोचा हम तो बस मेरा ठीक हो जाए हमने दूसरे के मतलब है, लेकिन जब सबका ठीक करेंगे तो सबका हमारा भी तो है ना। तो यूं करके मैंने बाबा याद करा उस तरीके से। तो लास्ट टाइम पे जब डॉक्टर ने कह दिया यो एक 5 रुपया का टीका है, इसमें कह तो हार कह पार 3 दिन हो गए, मैंने देखते नहीं थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, तो वो टीका ऐसा लगाया था, उसके बाद उसने होश आ गया, वो ठीक हो गया। तो बाबा पर दूना निश्चय बढ़ गया फिर, और कुछ देर पहले यहाँ समस्या आई, बोले माता ना दुख दी या नू नहीं कर दी, इसने नू करना छोड़ दिया, इसने नू करना छोड़ दिया, शुक्र कर सारे एक ही में कहो है शुक्र बताओ दादाजी क्यों हो जा। अब सबसे पहले कहेंगे ये भी जा रहा हूँ शांति इनका फलाना मर गया, लेकिन यह मजबूती तो हमारी चाहिए ना। देखा किसने दादाजी, हमने देखा ना, चाहे कुछ भी हो जाओ दादाजी करेंगे उनको, मैंने कल संडे की क्लास नहीं करते, आज हमारी रिश्तेदारी की आंट लाग रही है, हमारा फलाना मर गया, उनका न्यू हो गया, जबकि माता जी के दाग देवा के पहले तो खैर नहीं देखे दादाजी, बतावा है इनके द्वारा सुना। हाँ दादाजी के पिताजी गुजरे जब भी दाग देवा का आके क्लास करी थी, भाई गए जब भी, और माता जी की वो तो सिंपल अपना सब ना था, देखा है सारा सवाल। तो यूं सोच कर हमने मजबूती बनाई। तो उसके बाद देखो ज्ञान सुनते सुनते 2007 में पहली बार हम मधुबन गए बाबा तक मिलन खाकर, दिसंबर का महीना था उस टाइम पर। तो उन्हें कहा पापा इसने मैं भेजू मेरे युगल ने अपने पापा थे, अब मधुबन जाओगी आप, बोला ना एकली नहीं जागी, कदे जुलाना थी तो भेजी नहीं, एकली इनके ऊपर भेज देगा। तो बोला फिर मैं जाऊँ, बोला तू चले जा इसकी टाड़ हो जाएगी ना, बोला अगली बार इसने भेजूंगा, बोला ना मानता ना तो दोनों कट्ठे डांक मारो एक बकुआ में, पर नरे नहीं जाना। भैया भी ठीक परमिशन मिल गई है। फिर सगी ननन को किनी मनोरे कोई बुलाकर नहरो घर का काम खातर सौंपी वा उपस की छोरी, और फिर हम मधुबन गए बाबा तक मिले। लेकिन जो वह बाबा मिलन की जो अनुभूति थी ना, वह सुखद जो फीलिंग थी वह आज लगा क्या कर है, क्योंकि आड़े काम में धंधे में हम सारी अनविचले रहा, जो कुछ करना अपना अपना भारीपन सा महसूस करना, लेकिन उस पावन भूमि पर शांति वन में कदम धरते हैं मैं न्यू होगी थी, जो मैं रुई की जरूर मेरा में 1 किलो भी बोझ को नहीं, ऐसा शरीर हो गया तो बिल्कुल हल्की फुल्की, देखते ही न्यू हो गया कि तो धरती है न्यारी, जिसका जिक्र सुना है ना। अब जब शांति वन में कदम धरा धरती पर स्वर्ग देखा है, तो स्वर्ग है वो देखो जब हमें एकदम, क्योंकि शरीर का बहाने भूल जाना उस तपस्वी भूमि में, क्योंकि इतने भाई बहन जो हमारे परमानेंट उड़े रहे हैं, योग करे हैं, जो अपने वर्गे भी आमन जावे हैं, तो उस योग का एक असर है, उसे पावरफुल वायुमंडल का असर है। अपना हरेक आत्मा जाकर अपना रोग शोक दुख सब के भूल जाए, एक ने कभी घर का उड़ जाए पाछे की भी याद नहीं। तो फिर बाबा से मिलकर आए पाछे, फिर यूं हो गया अब जो सुख हमने मिला है यो और भी देना। तो जो कदे देखो करेला करेला मैं कदे एकली नहीं गई, मेरा आगा कोई चलता उसके पास पास चल लिया करती, मैंने नहीं मेरा था रास्ता की हो गया। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया जो सुख हमने मिला है वो हमने और ही देना है। हम सेवा खातर लेकर हमने प्लानिंग बना ली, अब गांव में करा चाहे गुआंडे में करना। हमने सबसे पहले जजवंती में क्लास लगाई, गुआंडे है उधर। तो पहले दिन तो उनके साथ प्रदर्शनी में चली गई, अगला दिन उन्होंने कहा कि एक माता ने लेकर तो अपने साथ के बाबा तो माताएं पे क्लास रखता है, तो माताएं के साथ लिकड़ी क्लास दुआन खातर सुनान खातर ज्ञान। तो जब हम गए पहले दिन तो उसके साथ ही मैंने ध्यान नहीं दिया रास्ते का, लेकिन दूसरे दिन गाड़ी वाला कह दिया जी में बैठे थे, वो भाई जजवंती तार दिए, वो जजवंती की बजाय कतौली ले गया। मैं उड़ा उतर कर बोली कल तो ऐसा साढ़ा कौन था पहले दिन तो और था। तो फिर बोली भाई मुझे कित लिया, बोला कतौली है माता जी तो मका मैंने जजवंती कहा था भाई, बोला आप बोले कौन हुआ है, तो एक बार कह दिया, मैंने तो सोची आप तार देगा ही हो, मैंने कि मेरा बार बार कहनी पड़ेगी तेरे दी भाई। तो यूं देखो सेवा का विस्तार होया, बढ़ते बढ़ते उड़ती हमने जजवंती में, खेड़ा में, गढ़वाड़ी में, जमोले में, राजगढ़ में, आसपास कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा अब जिसमें हमने क्लास ना चलाई। पर दिक्कत है वे जुलाना लवा सोच कर नून जाने की सोचा है, लेकिन वे फिर ना नून गिरन देना नून के क्या अगर ना धोबी का कुत्ता करता ना काट का वो दिन हो जाए उनका गल है, क्योंकि जड़ जुड़ रही होगी ना हमारी, तो हमने फल भी तो उड़े तो मिले। एक बालक ने माँ बाप पाल को उसका बड़ा कराया है, वो सोचे ईसाई बाबू ऋषे चाचे था, माँ बाप ने पाल कर वो बड़ा कर दिया,
पालना का लायक कर दिया। फिर वो जब कमांड लग गया, फिर वो सोचा कि बच्चा से कब ना तनख्वाह दे दूं, उस फड़ के अधिकारी उसने बना दूं। तो लेकिन जो माँ बाप का दिल तक बदुआ निकलेंगी उन तक थोड़ी बच सकेंगे, उस कारण तो वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। यो एक कारण है कि हमारी उस टाइम पर देखो करीब 60-65 की क्लास थी, उसमें तो सिर्फ हम 2 बचे थे करेला, और सारे जुलाने का नहीं चले गए। उनमें तो घटते घटते वे बिल्कुल खत्म होने हो रहे हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं। लेकिन मेरा में 2 और मैंने करीब गांव में 250-300 तो आत्मा ऐसी है जिनकी कोर्स करवा दिया। 6-6 महीने 4-4 महीने 2 महीने 4 महीने नू सुन के उन्हें छोड़ रखा है। और फिर कुछ मतलब 50 के करीब इसी आत्मा है जो बाबा से मिल चुकी है। देखो बाबा है, उसने जिस ढंग से सेवा करवानी है उस तरीके से बाबा करवावा है, उस एरिया का उसे आत्मा ने निमित्त बनावा है बाबा, जिसने जिस चीज का अनुभव हुआ है। आपने सुना भी होगा, मैंने पहले भी बताया है कि मेरी माँ में ऊपरे की शिकायत थी, प्रेत आत्मा आया कर दी, तो मैंने बचपन से ही देखा है, छोटी सी थी ना जब थे। फिर मैं सासरे गई तो मेरी सासू का भी ऊपरा दर्द हो रहा करता, उसमें भी क्या करते इसमें 9 आत्मा है, 1 और 2 पूरी 9 आत्मा थी प्रेत आत्मा। तो मैंने डर तो लगा ही नहीं करता, क्योंकि मेरे खाते तो वो एक आम बात हो रही थी। जिसने डर लगा उसने पूछ के देखो प्रिय आत्मा दौड़ लगा भी कौन जावा हो, लेकिन मैं डर नहीं करती, मैंने मेरा था उस चीज का। अब ये कि मैं ना बिगाड़ा किसका, जिसका गला कर्म भोग है उनका लेने देना, उसे नकाल करेंगी, बाकी दूसरा दुखी नहीं करती। तो मैंने जो अनुभव था अच्छी तरह, तो बाबा ने इस टाइप की सेवा लेनी करेला मैं शुरू कर दी। फिर मेरा जिन माताएं का उपराध था, कई तो वे आज प्रेत आत्मा थी करना इसे सीन शम ही आए। अब तो ले बताया करूँ कई बार है, तो बोलने का मन इतना नहीं दे रहा था, ना लड़ना आया करता ना झगड़ना, लेकिन बाबा ने, दादाजी ने, दीदी ने इन इतना मेरे अंदर निश्चय विश्वास भरोसा भर दिया। अब मैंने एक दिन फोन पे बात करी थी दादाजी, फिर दादाजी के पास आई ना मैं, तो दादाजी बोले बेटे करेला था, कुर्सी का फोन आया था उस दिन, बालक बुढ़क बीमार था, उसने बात करी थी। मैंने डरती डरती सी ने कहा, वो देखी मैं गलती कह गया फोन पे, मैं दादाजी मन करे था, बोले बेबे तेरी आवाज तो बहुत सेवा करेगी, तेरी आवाज बहुत बढ़िया है, मैं तो चटकी झंडी पे। अब कोई आज तीसरा यहाँ पाया ही नहीं, किसके बालक थे जब बोलन दिए नहीं करा के कर छोरी है, छोरी नहीं बोलिया कर दी। फिर करे मार गीत गया तो गांधी बोल पड़ती, जो जा गीत की रान काट देगी है ना, दर्ज को रान दी बोलने कौन दी आकर गए, तो ससुरा ऐसा खतरनाक था, मुंह भी पड़ता और मुंह का भी पड़ता, दोनों बढ़ता, बोलना तो मतलब ये नहीं। एक बार भी अगर सांस काट दिया तो मुंह गाड़े करा दी के मरे भी बाहर तक गाड़ी में तंदे जंदे भी, तो भी मुंह करता हाँ सारे मर के अंडो वाड़े लगता हुआ गाड़े का मजद है, वैसे यो बोला करता, तो डरा कर दे इतना बोलने का कदे मुंह कहीं को नहीं दिया। पहली बार कोई सराहनीय ऐसा मिला है जिसने जो कहा है तेरी आवाज इतनी बढ़िया है, तो बहुत सेवा करेगी। तो अपना आप में सोचो, कोई हमारी पढ़ाई करे जय तेन क्या करना, कोई खाना भी बना हुआ है तो उस खाना बनाने का भी शुक्रिया करो। यूं को दीदी देखो कितने भी जाओगे ब्रह्मा भोजन खा के दीदी को देखो किसने बनाया था, बहुत बढ़िया बहुत बन रहा है, बढ़ाइया के अंदर कितना उमंग उत्साह है। अब इशारा आया चलो किसी ने रेंग करे हैं इसमें मेरे तो सही ना, नमक तो सही ना, बनाइए का दिल ही टूट जाए बिल्कुल। तो यूं मतलब दादाजी ने सरा सरा कर इस लायक बना दिए। तो फिर देखो वो ताड़ी प्रवेशता होने लगी, माताएं आने लगी। तो एक कई सीन तो मेरा कई से आए हैं। अब एक माता के भीतर पड़ रहा था, फांसी खाया होगा तो माता, लेकिन वो छोरा कोई मर रहा था खेता में फांसी खा गया। और वह जिस तरह क्लास मार के बैठी, मैं योग में बैठी थी और बैठती है वह अपनी बाल उतार कर फांसी लाकर नाड़ कर मेरे पाए में पड़ी थी। मैं भी डर की, मगा करे अरे बच्चा उछल हो जा, दिक्कत हो जा दूसरे की। तो कई तरह की, कोई कुकरे मर रही थी, कोई कुकरे मर रही थी, वे प्रेत आत्मा उन माई है। लेकिन जब उन्हें रोज रोज यो ज्ञान सुना ना, दुनिया भर के धक्के खा लिए थे कि वे ठीक नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन महीना घड़ा करे तो किसी का सुख पाते ना हो, इतने ही आराम होया करता। कई कहते हैं ना गंडा दे दिया कि सुख पाते तक बच करिए, पर उनका कोई मर जाकर बालक हो जाए तो उनका गंडा फैल हो जावा था, गई थी काम कराया करता हूँ। और जित भी सियाणा का जावर, एक तो मेरे जेठ की छोरी थी 12वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते बालक कुछ खा ले है मीठा मीठा लेकर, और उसको ऊपरी आत्मा लग गई उसका गला, उसने सारा हंडा लिया सियाणा जड़े भी ले जावे, 21,000 दे दे, 51,000 दे दे, 11,000 दे दे। उसने कह दिया दे तो दूंगी पर मेरी छोरी ठीक होनी चाहिए, अब तक फालतू उसका कितने आराम मिला है। और मैं कई बार कहती उसने मारा लिया बेबी को मारा लिया, वह छोरी है ना दी मुझे नीना में चाचा कर जाऊँ मैं जाऊँ उनका तो मैं जाऊँगी को नहीं, जमा साफ नाटा कर। एक दिन उसने बका के ले आई अपनी चाची की कोथड़ी आ रही है सामने का महीना दरवाजा नहीं घर खुआ और वह उसको भूतनी थी ना, वह मिठाई खिलाई थी,
वो मिठाई मांग गया करती, तो वह घेवर की मारी आ गई मेरे दौर। वह बोली इसने घेवर खुआइए पर मिला ला रेनू ले आई मैं कहा ठीक है बेटा जी माँ घेवर तो इसने आज साफ होंगी याद रखेगी। तो देखो उस दिन तो मैंने कुछ समझाई बुझाई मेरे दौर रही इतना और ठीक रही, उसका कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि उसकी माँ खेत में जा रही थी तो किसी किसी का भरोसे छोड़ के जा रही एक ली रहने की। ये दर्द बड़ा दिक्कत आ रहा है, जिसका गला बना है उसे मेरा। तो वह बेचारी दुखी हो रही थी। एक दिन बाबा आने थे, 30 अक्टूबर की बात है, बाबा मिलन था। तो बाबा मिलन पे वह छोटी जो थी उसकी बहन वह ज्ञान सुना कर दी, वो आगे बोली फोन कर दिया उन्हें अब निशु आजा बाबा आवे है जल्दी आ जाती है। तो बोली मैं जाऊंगी, हमें चाचा बोला बाबा देखना मैं तो टीवी पे दिखाऊंगा। तो बोली ठीक है जा। वो बिजली ने बोली अब चला तो तेरा बाबा मैं भी देखूंगी। क्या कहते लू तेरा बाबा है मैं देखूंगी, कई बार अपन कह लेते हैं तेरा बाबा बल्लू करवा देना। अरे मेरा है तू तेरा बना ले, जब करेगा तेरा तो जब तक अपना मन ही नहीं रहा तो उसका करेगा क्यों करे। हमने अपना तो मानना पड़ेगा, वो अपना खातर तो में करना पड़ेगा ना। तो वह आई तो बैठी जिस तरह बस बाबा के गीते चल रहे थे, बाबा की पधरावनी जब तक हुई नहीं थी दादी में, तो वे गीत सुनते सुनते जो आत्मा उसके शरीर में बैठी थी उसके बेचैनी होगी। वह के मान बन कान बंद कर लिए, बंद कर दो इन गीता बंद कर दो जो बाबा के मेडिटेशन के गीत चले हैं, बंद करो खूब खूब दम मचाया उसने। लेकिन उन्हें उसके चाचा ने इतनी जबरदस्त उसकी बाँ पकड़ ली, वो बोले तू जा इसमें कर या आड़े रहे। 8-9 साल हो गए बाता ने, उसके बाद उस लड़की का कोई मतलब नहीं ऊपर तक बिल्कुल ठीक होगी। तो किसी का अपना आस पड़ोस में रिश्तेदारी में किसी भी कोई सी प्रेत आत्मा आई, कोई भी आत्मा दुखी हो रही हो तो उसने आप सिर्फ ये ज्ञान बता दो, क्योंकि कोई भी कमजोर हो है ना दूसरी आत्मा उसको जब अटैक करे और ये ज्ञान सुनाएंगे तो इस ज्ञान से हम शक्तिशाली पावरफुल हो जाएंगे। और हम शक्तिशाली हो गए तो फिर वह कमजोर आत्मा हमारे दौरे भी डर सकते हैं। हम कमजोर हैं जब हमारे व्यवहार करे है ना, हम खुद शक्तिशाली हो गए। ये ज्ञान इसी चीज है। अब जिसने आत्मा का भोजन है, यो आत्मा ने शक्ति मिले है और आत्मा शक्तिशाली हो जावे है, वरदान मिले है भगवान का साथ हो जावे। जब क्योंकि छोटा बालक होगा वो अकेला जा है, उसका बड़ा उसको मार कर थप्पड़ मार कर जट्टू मार कर कुछ भी चीज खोस लेगा। लेकिन अगर उसका बाप साथ हो तो कोई लखा सके उसका नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई लखाएगा। तो नुए हम फिर हमेशा सोचेंगे अब सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है तो और किसी आत्मा की तो फिर हिम्मत नहीं उसकी तरफ लगते खड़ की। तो यूं करते करते करीब 10-12 प्रेत आत्माएं तो जो दुखी हो योड़ माता थी उनने ज्ञान सुना, वे रेगुलर सुना है अब वे ठीक भी होगी। अब किमें ला गया नहीं जो दादाजी का एक गीत है ना, अब बिन कोड़ी खर्चा रोग काट दे और बता के लूटा है, कुछ भी तो नहीं लगता। कितने भी जामा तो सेना का कितने रुपये देने पड़े हैं और उनका फिर आराम भी नहीं लगता। तो नुए करते करते देखो आज भगवान की मतलब परमात्मा की शिव बाबा की दया है, उनकी कृपा है, उसी दिन के हम सेवा में लागे रहे हैं। जिस भी हमारा व्योग था उस अनुसार हम करते करते आड़ते आगे, लेकिन बाबा ने आज इस लेवल तक बना दिए हैं। अब आज किसी चीज की कोई कमी नहीं आ रही। देखो दुनिया भर में लोग हंड रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान तो सारे सुना पर ज्ञान सुनते सुनते भी अपने भाई बहना में कई ने मैं देखूँ अब हमने 10 लाख रुपये भर रखे हैं छोरा लुआन खातर, हमने 8 लाख भर रखे हैं, हमने 15 लाख भर रखे हैं। पर दादाजी के गीत भी सुनते हैं अब करे से पारस रिश्वत खोरी सबका पाप धरे है, तेरी सुपारी एक दिन देगा क्यों ना बाप मरे है। ये इस टाइप की लाइन सुनकर फिर दादाजी जो क्लास कर रहा है, अब माँ बाप जो रिश्वत दे देकर बालका ने लुआ है वे क्यों उम्मीद करे बच्चे की। अब तेरा बालक फिर कामयाब होगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता मेरे बाप ने 20 लाख लाए हैं तो मैं 20 पूरे करूँ, कितने कितने धोखाधड़ी करेगा। नू करते करते बाबा ने जो दादाजी अनुभव सुनाओ थे उस अनुसार देखो कोरोना के टाइम पर बहुत दुनिया बेरोजगार हुई, बहुत की नौकरी छूटी है। लेकिन मात्र कोरोना के 20 दिन पहले 2 मार्च ने मेरा बड़ा लड़का जो है वो नौकरी पर लगा था, रेलवे में सरकारी जॉब मिली थी उसने। तो देखो 2 तारीख नो ड्यूटी पर गया था, 22-23 तारीख ना पूरा कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन हमारे तनख्वाहें शुरू हो गई। तो यह किसकी मेहरबानी थी? इसे मौका जब दुनिया तो बेरोजगार हुआ है और जो पहले बेरोजगार थे उन्हें भगवान रोजगार दे रहे हैं। तो बाबा कहा है ना अब मैं उन बच्चों की मदद करूँ जो मेरे काम में मददगार बने हैं। और 7 महीने हुए हैं कि छोटा बेटा भी लग गया, वो फौज में लग गया ITBP में, बगैर 1 रुपया भी किते भी कुछ भी दिए और बहुत से पूछे भी हैं अगर किते से पारस हो तो मारी भी बता दे। मैं कह हाँ से पारस तो है पर बिना पीछे की, मारी से पारस बिना पीछे की है, उसका काम लाग जाए तो वो तेरा याद कर देगा। क्योंकि दादाजी देखिए हमने दादाजी सिंपल है, हमारा आगे उदाहरण है
कि भाई दादाजी जब अपना न्यू बतावा है कि एक तनख्वाह में गुजारा कराया कर दे और फिर बाबा ने कहे की कमी नहीं छोड़ी, तो हम भी अपना जितना कमावा, जितना तन मन धन जो कुछ भी मारा दो रहे है, बाबा ने नहीं कहता धन है जो तन और मन है वो लगा दो, धन नहीं है तो अपने दो रहे, लेकिन बाबा के काम में लगावांगे तो बढ़ोतरी पूंजी आ जाएगी। एक सामने का महीने की बताऊं नहीं, हम जो सेवा कर रहे हैं, दीदी ने बताया था एक बार आप अपने लेवल पर सबने सेवा करनी है। हमारी क्लास की संख्या है 30 माताएं ना हमने इकट्ठी होकर अपनी सलाह बनाई, अब आप हर एक का घर में एक दिन सत्संग कराएंगे। आप एक आओ हो क्लास में, तो बाकी करके तो कौन ही होंगे, बेटी भी है, बहू भी है, छोटे और बालक भी है, सारे डाल के हुए हैं परिवार में, लेकिन वे घर में तो सुनेंगे, करते कि बाज के जाएंगे, जब हम सुनाने खाते उनके घर में चले जाएंगे। तो यूं करते करते बड़े प्रदर्शनी, बड़े प्रोग्राम करवाने के, कई के घर भी छोटे हुए हैं, इस वजह से वे करवाने पड़े। तो हमने सारिया नया प्रोग्राम बना रखा है। अब भाई एक माता का एक दिन हम 12 बजे क्लास रख लिया हम, तो 12 बजे जाकर हम 5-10 मिनट मेडिटेशन करके फिर मुरली सुनाएंगे, पहले सारी पुरानी, फिर नई आ जाना है सुनने वाली, फिर उनका हम आध पौन घंटा भजन गा के सुनावांगे, भजन के बाद 2 या 3 चित्र समझावांगे। फिर यूं देख कर अब ये आसपास कई बार यूं इससे गली की माता है, थोड़ी सी दूसरी माता का घर है, दूसरी माता का घर है क्लास में, वे माता अगर आई है तो 3 चित्र अगले दूसरी जगह पर समझा जाएगा। यूं करते करते उनका कोर्स भी हो जाएगा। और अरे करबल के यूं कहेंगी अब आज की सीट डटोगी जाके, मगर क्यों डांट ले, हम 2-3 डट जाएंगे क्योंकि जोड़ा लेकर जो करता चला, चित्र की प्रदर्शनी ये सारी चीज लेकर चला, तो लोग कहेंगे आज किसी जाकर डटोगी, भाई हमने तो तू डांट ले, तेरे डट जाएंगे, हम तो इसे फरिश्ते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा हमने संदेश देना है। तो जो माता महीना 2 महीने सुनकर छोड़ रही थी, फिर उनका भी उमंग आज यहाँ का हमारा भी कर दोगी, हाँ तारा भी कर देंगे, मगर कराना ही पड़ो, कुछ लगना नहीं, क्योंकि ज्यादा खर्चा माता नहीं दे पाती, तो सिर्फ हमने इतना ही कर रखा है। और जितनी संख्या उनकी कम पार्ले के बिस्कुट लिया होगा ना, अभी कीमत देने की जरूरत को नहीं, एक पैकेट सारी आदि बिस्कुट का दे दो, वे भी राजी हो जा और सत्संग भी हो जाए, तेरा घर स्वर्ग बन जाए। उस तेरे घर में 5 आदमी भी अगर बैठ कर भगवान का भजन करेंगे, सुनेंगे, बाबा का परिचय दिया जाएगा इस जरिए और मुरली भी सुनाई जाएगी, तो तेरा घर भी तो पावन बन जाएगा। तो यूं करते करते हम इस सेवा में ही लगे हुए हैं। तो समय हो गया, आज जो पहली बार आए हो